सो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस यू आर डूइंग वेल। तो हाँ, ये वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड हुई है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सेटअप था, जो मेरा पीसी था, उसकी जो हार्ड डिस्क थी वो क्रैश हो गई थी। तो इसलिए इसे ठीक कराने को दिया था और फिर लॉकडाउन हो गया। तो इसी वजह से ये सब हो गया कि वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। तो कोई नहीं, अब तो सब मैटर तैयार कर लिया मैंने और पीसी भी ठीक हो गया है। तो अब तो रेगुलर वीडियो आया करेगी। तो घंटी बजा देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th और पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड वाइल स्टडिंग। ये देखो, ये जो इसमें मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो 14 पॉइंट्स हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर कोई रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से कि हाँ यार ये हम करते हैं और यार ये नहीं करते। तो इन्हें ना आपको एडवाइस करूंगा कि कॉपी पेन ले लो और लिखते जाओ साथ में। क्योंकि फिर आप जहाँ पे आप स्टडी करते हो ना, उस टेबल के सामने चिपका लो। तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये जो बात है ना, ये यूट्यूब पे मिलेगी ना, टिकटॉक पे, तो इसे बड़ी ध्यान से सुना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑलवेज सिट ऑन द चेयर। अब देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप किसी बेड पे बैठे हो या फिर जो बेड टेबल आती हैं उन पे लेट के काम कर रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कब सो गए। आपको इससे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? तो अगर आप टेबल चेयर पे बैठे हो तो आपकी जो सिटिंग हैबिट है वो भी आपकी बढ़ेगी। तो इससे आपकी सिटिंग हैबिट बढ़ेगी और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे एग्जाम में। जब आप 3 घंटे बैठोगे तो मतलब आपको चेयर पे ही बैठना है मोस्टली। ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ। अगर नहीं है तो यार सस्ती से खरीद लो, पर उसी भी बैठ के पढ़ा करो, ठीक है? जो सेकेंड पॉइंट हमारा वो इसी से रिलेट करता है कि यू हैव टू सिट कंटिन्यूसली फॉर 3 आवर्स। अब ये मैं 3 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपको भी एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का होता है, जेई का होता है, नीट का होता है, उसमें मिनिमम टाइम 3 घंटे होता है। आपको वहाँ पे 3 घंटे बैठना होता है क्योंकि आपको प्रेशर होता है कि आपका पेपर ना छूट जाए। इसलिए आपको अभी से हैबिट डालनी होगी कि आपको 3 घंटे लगातार एक चेयर पे बैठना है। इसे आप गेम की तरह समझ लो कि जैसे आप एक गेम खेल रहे हो। अगर आप उसमें 3 घंटे से पहले उठ गए इस चेयर से तो आप हार जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टार्टिंग में ही 3 घंटे पढ़ना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में पहले जैसे स्टार्ट करोगे तो आप 1 घंटा पढ़ पाओगे, फिर 2 घंटे बैठने ही है। पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ठीक है? तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको वहाँ पे बैठे रहना है पर हिलना नहीं है 3 घंटे से पहले। आपकी ऐसी कैपेबिलिटी बढ़ेगी धीरे धीरे। आप 1 घंटा पढ़ोगे, फिर डेढ़, फिर 2, फिर धीरे धीरे करके आप 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे लगातार, जिससे आपकी हैबिट बनेगी 3 घंटे लगातार एक जगह बैठ के पढ़ने की, ठीक है? जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो रहा डू द क्वेश्चंस गिवन बाय टीचर एट दैट टाइम। मतलब जो टीचर हमें क्वेश्चन देता है उसको आप, जैसे टीचर ने कोई थ्योरी पढ़ाई, वो फिर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन करो, तो आपको वो क्वेश्चन वहीं पे करने, ये नहीं कि यार और बच्चे कर रहे हैं मैं बाद में इनसे देख लूंगा या फिर कॉपी कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। ये आपको अनसीन पैसेज और थ्योरी समझने में हेल्प करते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में आएगी तो आप एकदम सही आंसर दे पाओगे। और पता चला कि आप अगर नहीं दे पा रहे आंसर, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। कि आपको पता लगाने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आया है, कौन सा नहीं आया, ठीक है? और अनसीन पैसेज में ऐसे जैसे आपको कोई पैसेज दे देते हैं पेपर में करने के लिए, तो आपको वहाँ पे देख के करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे थ्योरी है वो पैसेज, थ्योरी से क्वेश्चन आए वैसे ही पैसेज से क्वेश्चन आए, तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, आपका टाइम सेव करेगा वहाँ पे, ठीक है? आपकी जब से हैबिट हो जाएगी तो। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो हमारा इंस्टेंटली रिवाइज द फॉर्मूला। देखो भाई, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सर होते हैं ना वो बताते हैं कि बेटा देखो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे वही क्वेश्चन आएगा। तो आपको फॉर्मूला वहीं पे एक बार क्लास में रिवाइज करना है, वहीं पे याद करना है अगर पॉसिबल हो तो। जैसे कोई भी फॉर्मूला ले लो, इज इक्वल टू वी टी ले लो, ठीक है? सर ने बोला ये बेटा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको वहाँ पे एक बॉक्स बना देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये सर ने बताया था कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आपका मार्क हो जाएगा। अगर आपको वो याद हो जाए तो उस बॉक्स के ऊपर एक टिक बना दो। ये सब चीज़ें मैं जो नोट्स मेकिंग वाली वीडियो है कि उसमें सारी बताऊंगा बढ़िया तरीके से। तो अभी बस ये समझ लो कि जो भी फॉर्मूला सर कराते हैं ना, उसे वहीं पे रिवाइज करो, वहीं पे लर्न करो क्लास में ही, ठीक है? अब जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट वो है हमारा प्रॉपर डाइट लो। मतलब हमें भी आल बवाल चीज़ें नहीं खानी पढ़ने से पहले। जैसे तुम यार, मैंने ब्रैकेट में ऑयली इसलिए लिखा है क्योंकि अवॉइड करो ऑयली
पढ़ने से पहले। क्यों भाई, तुम यार ऑयली खा के बैठोगे, पढ़ने तो तुम्हें नींद तो आनी है, ठीक है। तो इसलिए क्लास में पढ़ने से पहले जब भी तुम पढ़ो एकदम लाइट खाना लो, ताकि तुम्हें नींद ना आए, तुम्हारा कंसंट्रेशन एकदम बढ़िया बने रहे और एनर्जी भी आए, ठीक है। आज पे और चीज़ एनर्जी नहीं आती, पता है सबको। और जो है हमारा इसका लास्ट नहीं अभी और बचे हैं। और रीड थ्योरी। अब देखो डिस्ट्रैक्शन मैंने इसमें क्यों लिखा है। अगर तुम थ्योरी रीड करके जाओगे, जैसे सर ने बोला कि आज कल हम ये पढ़ेंगे, तो तुम पहले से थ्योरी रीड करके आ गए। इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, जैसे तुमने वहाँ पे पढ़ा है, तुम्हें एक वर्ड समझ में नहीं आया, कि सपोज कर लो हाइपर बोला, तुम्हें हाइपर बोला समझ में नहीं आया कि हाइपर बोला क्या होता है, ये जब सर पढ़ाएंगे तो ध्यान से पढ़ लूँगा, ठीक है। तुम क्लास में गए, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तुम ये देख रहे हो कि वो बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है। पर अगर तुम पहले से पढ़ के गए हो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे? जैसे सर बोलेंगे कि चलो बच्चों अब हम करेंगे हाइपर बोला, तो तुम्हारा हाँ ध्यान में आ जाएगा, हाँ यार ये मैंने पढ़ा था, मेरे को हाइपर बोला समझ में तो आया नहीं था, तो चलो अब ध्यान लगा लेते हैं। इससे तुम्हारी जो डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाएगा, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अगर तुम थ्योरी पढ़ के पहले जाओगे तो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है प्रॉपर स्लीप। मतलब हमें 6 से 7 घंटे प्रॉपरली स्लीप लेनी है। कुछ हैं यूट्यूबर्स जो बोलते हैं कि 4 से 5 घंटे तक सोया करो, पर भाई एकदम तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ सो, पर अभी 6 से 7 घंटे, 4 से 5 घंटे बाद में धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लेनी है बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट है हमारा स्टडी एट नाइट। देखो भाई मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं रात में पढ़ता था और सुबह सोता था, जिससे जो मेरा जो कल के लिए एनर्जी होती थी ना सुबह के लिए, वो एकदम लो हो जाती थी और मैं कल कुछ पढ़ नहीं पाता था आधे दिन तक। इससे बहुत इफेक्ट हुआ था। मैंने सुबह पढ़ के और रात को सो के भी देखा है। और जैसे मैंने 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटा सो गया, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटे सो गया, मैंने ऐसे ही करके देखा है। पर जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि यार तुम रात में सो और सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, क्योंकि एकदम तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, एकदम एनर्जेटिक होते हो तुम। तो जो सुबह पढ़ोगे वो एकदम माइंड फ्रेश होता है ना, तुम्हारे दिमाग में जल्दी स्टोर होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये है हमारा टेस्ट एनालिसिस। अब भाई टेस्ट एनालिसिस क्या होता है? तुम जैसे किसी टेस्ट को देखा है, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए तुम बड़े खुश हो जाते हो, और बेकार आ गए तो दुखी हो जाते हो। पर तुमने कभी भी ये एनालिसिस किया है कि मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं? नहीं किया होगा मोस्टली बच्चों ने। तो अब जब भी तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस करा करो, ताकि उससे ये पता चलता है कि तुम्हारी कमी कहाँ पे आ रही है। कंसेप्ट में कमी आ रही है, या फिर तुमने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी, या फिर तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आई, तो तुम्हें वो पता चल जाएगा तुम्हारी कमी कहाँ पे आ रही है। अब जो है हमारा 9th नहीं 10th पॉइंट है कि अपना जो होमवर्क है ना, जो तुम्हें सर देते हैं, जैसे तुम्हें तुम्हारा जो होमवर्क है ना उसे पेंडिंग मत करो। जो तुम्हें सर देते हैं, जैसे सर ने तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए, तुम 10 में से 7 करके जा रही हो और तुम 3 छोड़ रहे हो, तो ऐसे थोड़ा होगा। तुम्हारा जो वर्क है ना जो तुमने छोड़ दिया कल के लिए, वो कभी पूरा नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे करके ढेर बन जाएगा, तुम वो कभी पूरा कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में स्ट्रैटेजी ऑफ टीचर, इसका मतलब ये है, जैसे तुम्हें टीचर ने 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से टीचर ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए कि जो सर तुम्हें अगले दिन थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें से वो क्वेश्चन है। अगर तुम हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं होते तो सर की स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ अगर इससे नहीं हुए तो ये अगले दिन क्लास में ध्यान से सुनेगा। पर अगर तुम क्वेश्चन करके आते तुम्हें समझ नहीं आएगा भाई सर करा के रहे हैं, तो इससे ना टीचर की स्ट्रैटेजी ब्रेक हो जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता टीचर क्या सोच के क्वेश्चन दे रहा है। इसलिए अपना होमवर्क कभी पेंडिंग मत रखो, ठीक है। अब है हमारा 11th पॉइंट स्टडी प्रॉपरली। अब भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभी तुम यार बोर्ड दे के आए हो 10th का, और 11th में आ गए। 11th तो आराम से कट जाएगी, 12th में देख लेंगे, बोर्ड है ना वहीं पे देखेंगे। ऐसा नहीं करना है, 11th भी इतनी इंपॉर्टेंट जितनी 12th है, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, एकदम बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। हाँ यार ये देखो जो इसमें है हमारा 12th पॉइंट, वो हमारा एनसीईआरटी मेन फॉर स्कूल एंड बोर्ड। मतलब जो तुम्हारा स्कूल और बोर्ड का एग्जाम होता है उसके लिए तुम एनसीईआरटी प्रेफर करो। ये नहीं कि यार तुम स्कूल और बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए तुम यार एससी वर्मा आर डी शर्मा पढ़ो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। हाँ अगर तुम जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम एनसीईआरटी के अलावा एससी वर्मा आर डी शर्मा और भी जो बुक्स हैं तुम उन्हें प्रेफर करो, वो तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। पर बोर्ड और स्कूल के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करो, ठीक है। चलते हैं हमारे 13th पॉइंट पे, जो है हमारा डोंट डू द थिंग्स विच यू कांट टेल योर
पेरेंट्स। इसका मतलब ये है यार, तुम हर एक चीज़ सोच समझ के करो कि हाँ, अगर ये चीज़ तुम पेरेंट्स को बता सकते हो तो चीज़ बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये मैं चीज़ अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता, तो तुम उस चीज़ को मत करो। जैसे काफ़ी बच्चे बहुत चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तो मतलब तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ को सोचो पहले कि हाँ मैं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता। तुम वो सोच के करोगे ना, तुम्हारा कोई भी जो तुम करो गलत नहीं होगा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट हमारा वो है 14th, वो है शॉर्ट नोट्स। मतलब यार तुम जैसे तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हुआ ना, तुम्हारे टीचर ने एक चैप्टर खत्म कराया, तो तुम उसका ना 4-5 पेज छोड़ दो और उसके आगे से चैप्टर शुरू करो। क्यों? क्योंकि आज जब तुम रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उससे जो मैंने 4-5 पेज छुड़वाए हैं, तुम उन्हें वहाँ पे लिखो। जब तुम नोट्स बना लोगे ना पूरे, तो जब तुम्हें क्विक रिवीजन करनी होगी तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं जब तुम्हारे पास टाइम कम होते हैं और चैप्टर रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तुम हर एक वो इंपॉर्टेंट बात लिखना नोट्स में जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट्स नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये थे हमारे 14 पॉइंट्स। अब यार देखो, तुम्हें इनमें से अपने आप को मार्क्स देने हैं कि हाँ इनमें से मैं इतने फॉलो करता हूँ और इतने नहीं करता। जैसे मैं अपना स्कोर बताऊँ, तो मेरा स्कोर है 3। मैं इनमें सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करता था जब मैंने ये बातें सुनी थी अपने सर से। तो यार तुम्हें अगर तुम्हारा जितना भी स्कोर है एक बार ज़रा कमेंट करके बता दो यार। अब देखो, तुम ये जो मैंने बोला था ना, ये चीज़ें ना टिकटॉक में लेकिन ना यूट्यूब पे, तो तुम्हें ये चीज़ें लिखने के लिए बोला था ना, तुम ये चीज़ें लगा के अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो कि यार देखो मैं ये करता हूँ और ये नहीं करता। इससे तुम्हें ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे इस पे वर्क करना है, ठीक है। तो इसे लगा लेना और एक बार यार ज़रा कमेंट करके बता दो ना यार कितने पॉइंट्स हैं। और यार वीडियो फैला दो यार, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटे बजाना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जॉर्ज मिस जॉर्ज 045 साइनिंग ऑफ।